अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वकालत ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ रियान हमीद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक जजमेंट को कैसे रीड किया जाए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जजमेंट को रीड करना भी एक आर्ट है। वो लॉ स्टूडेंट्स जो जजमेंट रीड करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं या जिन्हें लगता है कि जजमेंट्स बहुत बड़ी होती हैं, हमसे रीड नहीं होती, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब तक आप जजमेंट रीड करना नहीं सीखते, आपके लिए प्रैक्टिस बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि लॉ फील्ड ही ऐसी है कि एक अच्छा रिसर्चर, एक अच्छा रीडर ही एक अच्छा केस तैयार कर सकता है। अच्छा केस तैयार करने के लिए आपको बहुत सारी जजमेंट से गो थ्रू करना पड़ता है, बहुत सारी रिसर्च से गो थ्रू करना पड़ता है। सिर्फ लिटिगेशन ही नहीं होती, सिर्फ आर्ट ऑफ डिलीवरी नहीं होता, बल्कि आपके पॉइंट्स, आपके फैक्ट्स, इन सब चीज़ों पे खड़े होते हैं जो कि आप रिसर्च करके लाते हैं। और दूसरी ये बात कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है, कुछ मेरे जैसे लोग घबराते हैं कि जजमेंट बहुत बड़ी है, कैसे इसे कम्प्लीटली रीड किया जाए। स्टूडेंट्स, बिलीव मी, अगर आप जजमेंट्स रीड करना शुरू कर दें, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जजमेंट्स को रीड करना आपको आदत हो जाती है। इस रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप डिफरेंट बुक्स रीड करना शुरू करें और जजमेंट्स रीड करना शुरू करें। होपफुली आपको आदत हो जाएगी और फिर ये आपके लिए मैटर ऑफ मिनट्स होगा। कुछ जजमेंट्स बड़ी होती हैं, कुछ जजमेंट्स छोटी होते हैं, डिपेंड्स अपॉन अ जजमेंट, लेकिन इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू टैकल विद दैट, क्योंकि ये हमारी प्रोफेशन का हिस्सा है। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक जजमेंट है और ये जजमेंट मैंने सर्च की थी लॉ मूड के दौरान, जब हमें काज ऑफ एक्शन पे एक केस लॉ चाहिए था। सो स्टूडेंट्स, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिविल पटिशन एक दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहाँ से हम चीज़ें देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है जजमेंट का। आप यहाँ देख सकते हैं सिविल पटिशन नंबर है हमारे सामने, ये नंबर है, ये आपको ईयर नज़र आ जाएगा। इस ईयर में ये की गई थी और ये जजिस का बेंच था। 3 रुकनी बेंच था जजिस का, जिसमें आपको नाम याद होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हैं और आप एक पेश कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इवन जब जज आपसे पूछ लेता है लॉ मूट में या फिर आपसे कोर्ट में पूछ लिया जाता है कि किस जज की जजमेंट है, तो आपको नाम याद होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा थे, सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पार्टीज़ के नाम नज़र आ जाते हैं। जैसे हम दावा जवाब दावा के अंदर भी ऐड करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे पार्टीज़ के नाम आ जाते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ थी, पटिशनर कौन था जिसने अदालत में ये पटिशन फाइल की, और रिस्पोंडेंट जिसको जवाब देने के लिए बुलाया गया वो कौन था, तो यहाँ पे अब मिल जाता है। और स्टूडेंट्स, जजमेंट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिस तरह के समरी होती है स्टार्ट में और स्टोरी होती है, और फिर उसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, और फिर ट्रायल कोर्ट से बात शुरू होती है, फिर अपर कोर्ट, फिर हायर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। कुछ हमें ऑबिटर डिक्टा देखने को मिलते हैं और कुछ रेशो डिसिंडिडी मिल जाता है। तो हम ये सारी चीज़ देखेंगे ये क्या होती हैं। तो चलते हैं। जिस तरह समरी का तो आपको पता ही है, समरी क्या होती है। समरी होती है कि किसी भी चीज़ को छोटा करके बता देना, प्रिसाइज वे में उसे डिलीवर करना। तो स्टूडेंट्स, ये जो जजमेंट का मोस्ट ऑफ द टाइम पहला पार्ट होता है, ये उसकी समरी होती है। यहाँ इस जगह बता दिया गया है कि पटिशनर ने जो लीव टू अपील फाइल की थी पेशावर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो मैटर है यहाँ से पता चल जाता है कि ये इनहेरिटेंस का मैटर है। भाई ने अपनी बहनों का जो है वो हिस्सा ले लिया है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिमिटेशंस की वजह से लोअर कोर्ट्स में जो है वो कंकरेंटली ये फैसला पटिशनर के खिलाफ आया है और पटिशनर जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से आ चुका है। स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा पैराग्राफ है आप देख रहे हैं, फैक्ट्स से शुरू होता है। ये बता रहा है, ये स्टोरी है, यहाँ से ये सारी स्टोरी है। ये कैनाल, ये सारी प्रॉपर्टी की जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि ये प्रॉपर्टी क्या थी, किसके पास थी, ये पार्टीज़ के नाम हैं, राइट। ये जो लोग इन्वॉल्व थे, करेक्टर्स हैं स्टोरी के, और ये सारी स्टोरी चलती आ रही है। सिमिलरली 2004 के अंदर बताया जा रहा है कि पटिशनर जिनने जो है पहला सूट एंटर किया डिक्लेरेशन ऑफ इनहेरिटेंस के लिए कि भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, और यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू होती है।
स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी एक वीडियो के अंदर आपको जजमेंट रीड करके बताई जाए, तो हम इसे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कौन से पार्ट में कौन सी नॉलेज होती है, ताकि आपके लिए रीड करना इजी हो, आपको जजमेंट पता चल जाए। जजमेंट रीड करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको वो पॉइंट मिल जाता है जो आप ढूंढ रहे होते हैं अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जिस तरह हमने ये जजमेंट निकाली थी काज ऑफ एक्शन को उस पर पॉइंट देखने के लिए कि काज ऑफ एक्शन जब तक अराइज नहीं होता तब तक आप सूट फाइल नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे पास 7-11 जो है सीपीसी, उस हवाले से भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे और इस केस ने भी हमें बहुत हेल्प दी थी। उस तक हम आते हैं और हम यहाँ चलते हैं। हम स्टोरी की बात कर रहे थे, तो स्टोरी जो है अभी चल रही है। यहाँ से स्टूडेंट्स ट्रायल कोर्ट का शुरू हो गया कि ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ था। ये ट्रायल कोर्ट की स्टोरी है, ये ट्रायल कोर्ट की स्टोरी है और ये सारी स्टोरी पैराग्राफ नंबर 5 पे ही ख़त्म हो रही है। इसे हम क्लॉज भी कह दें और पैराग्राफ कह दें। और पैराग्राफ नंबर 6 जो है, और पैराग्राफ नंबर 6 जो है वो बता रहा है कि हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ था। सारी हाई कोर्ट की स्टोरी, हाई कोर्ट के अंदर भी इस फैसले को जो है वो लिमिटेशंस के ऊपर फारिग कर दिया गया था। स्टूडेंट्स एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि ये आपको जजमेंट के अंदर जजमेंट दिखाई दे रही है। जजमेंट विद इन जजमेंट। स्टूडेंट्स ये हाई कोर्ट में जजमेंट पेश की गई थी, ठीक है, जिन जजमेंट्स पे हाई कोर्ट ने रिलाई किया कि इन केसेस के अंदर लिमिटेशंस जो है वो नहीं थी और इसी वजह से इसके अंदर जो है वो नहीं अलाउ किया गया। इसी तरीके से ये जजमेंट्स होपफुली ओपोनेंट काउंसिल ने पेश की होंगी। सिमिलरली आपको आगे भी जजमेंट्स दिखाई दे रही होंगी। तो इसी तरह से आपको अगर कोई चीज़ आपकी जजमेंट में नहीं मिलती है तो आप जजमेंट्स विद इन जजमेंट्स में से आप उसे देख सकते हैं। मोस्टली वो रेलिवेंट होती हैं आपके सब्जेक्ट मैटर के साथ। जो चीज़ आप ढूंढ रहे होते हैं वहाँ से आपको हेल्प हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हाई कोर्ट का मामला चल रहा था हमारी स्टोरी में, तो इसी तरीके से हम और नीचे आते हैं, हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे भी अभी भी हाई कोर्ट का मामला चल रहा है। हम चूँकि देख रहे हैं कि इस फैसले में क्या हुआ था, हमें वो फैसला चाहिए ताकि हम अपने कोर्ट के अंदर जो हमारा केस है उसके लिए प्रेजेंट कर सकें। तो हम इसे देख रहे हैं कि वो रेशो डिसेंडेंडी, मतलब कि जो रेशो डिसाइडेड है वो हमने देखना है कि क्या है, और वो अगर हमारे केस से रेलिवेंट हुआ, हमारे ग्राउंड से रेलिवेंट हुआ, वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सो वो हम ढूंढ रहे हैं और ये लिमिटेशंस के ऊपर जो है वो खारिज किया गया है। इसके अंदर हमें ऑबिटर डिक्टास भी मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ऑबिटर डिक्टा क्या है। तो हाँ, तो हम अब चलते हैं ऑबिटर डिक्टा क्या है। अब यहाँ से देखें कि यहाँ पे लिमिटेशंस की बात हो रही है। सिमिलरली हमें ऑबिटर डिक्टा चाहिए था कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कब शुरू होता है। ये हमने जब पढ़ा तो लिखा हुआ है कि एक्चुअल डिनायल ऑफ राइट्स जो है वो कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट करते हैं। जब तक कि एक्चुअली डिनाई ना हो जाए, तो ये एक तरह का ऑबिटर डिक्टा है। ये ऑबिटर डिक्टा है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं राइट, केस लॉ फाइंड करने के लिए। यहाँ पे साइटेशंस हैं, ये केस लॉ साइटेड हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें मिल जाता है जिस चीज़ पे जोर दिया गया है कॉज ऑफ एक्शन पे। सो ये सारी चीज़ें ऑबिटर डिक्टा हैं। ये रेशो डिसेंडेंडी नहीं है। रेशो डिसेंडेंडी होता है कि जो केस में डिसाइड किया गया। ऑबिटर डिक्टा होता है कि डिसीजन के अलावा जितनी भी बातें हों, लीगल बातें हों, उसे ऑबिटर डिक्टा कहा जाता है। तो रेशो डिसेंडेंडी क्या है स्टूडेंट्स? रेशो डिसेंडेंडी आपको मोस्टली जजमेंट के लास्ट पे मिलती है। हम लास्ट पे आ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लास्ट दो होते हैं, इसके क्लासेस होती हैं, ये दो क्लासेस 14 एंड 13। 13 के अंदर जो है वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं जजिस के। ये देखिए, वी हैव गॉन थ्रू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस। यहाँ पे जजिस ने बता दिया कि हमने फैक्ट्स की रोशनी के अंदर, फिर यहाँ पे जजिस अपने फैक्ट्स डिफाइन कर रहे हैं केस जो उन्होंने फाइंड किए हैं, और ये यही है कि लिमिटेशंस जो है वो बार कर दिया है लिमिटेशंस ने, और लिमिटेशंस ओवर हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे फाइंडिंग दे दी है कि जो लीव है वो डिक्लाइन कर दी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा, हमने पूरे जजमेंट के स्टार्ट से शुरू किया, पार्टीज के नेम, कोर्ट देखी, पिटीशन नंबर देखा, और इस तरह नीचे करते हुए हम समरी पे आए।
हमने समरी नोट डाउन की, राइट। हमने समरी देखा, समरी क्या कहती है, मैटर कौन सा था और क्या हुआ एंड पे। फिर हमने फैक्ट्स देखे, केस की पूरे फैक्ट्स क्या हैं, केस किस स्टोरी पे बेस करता है, केस जो है वो पटिशनर जो है वो क्या चाहता है, किस बारे में केस है, प्रॉपर्टी का है, राइट। तो फिर हम इस तरह पूरी जो है वो फैक्ट्स को पढ़ते हुए हम आ गए कि केस पहले कब इंस्टीट्यूट हुआ, कहाँ इंस्टीट्यूट हुआ, किस डेट को। ट्रायल कोर्ट के अंदर हमने यहाँ जिक्र किया कि हमारा जो है क्लास नंबर 5 से ट्रायल कोर्ट शुरू हो रहा है, और इसी तरीके से हम आ गए हाई कोर्ट पे। और फिर हमने यहाँ पे बीच में जो है वो जजमेंट्स का जिक्र किया कि कौन कौन सी जजमेंट जो है वो जिस तरह पेश की जाती हैं और इन्हें क्या कहते हैं, जजमेंट इन जजमेंट, ये हेल्पफुल होती हैं, हमें काम आ सकती हैं, राइट। फिर यहाँ अभी तक हाई कोर्ट चल रहा था इस जजमेंट में, और फिर ये हमने इस तरह नोट डाउन किया कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ ऐसी पॉइंट्स जो हमें यूज़ हो सकती हैं हमारे लिए, राइट। काज ऑफ एक्शन को यहाँ पे बताया जा रहा है कि काज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, डिनायल ऑफ राइट्स पे, राइट। तो इस तरह से हमने ऑबिटर डिक्टा भी इसके अंदर से ले लिया। और जैसे हमने डिस्कस किया रेशो डिसेंडेंटी क्या है, हमने एंड पे देख लिया कि डिसाइड क्या हुआ है, लीव टू अपील जो है वो रिजेक्ट हो गई थी, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था लिमिटेशन की बेसिस पे, राइट। और कोर्ट ने हमें यहाँ पे बता दिया था कि किन बेसिस पे उन्होंने फैसला किया है, क्या अप्रोच उन्होंने एक्वायर की है, राइट। तो हमने ये बताया कि आखिरी वाले 2 पैराग्राफ या 2 क्लासेस जो होती हैं जजमेंट की, उसके अंदर बता दिया जाता है रेशो डिसेंडेंटी, बता दी जाती है कि क्या है, रेशो डिसाइडेड बता दिया जाता है क्या है, राइट। तो हमें इसी के अंदर 13 के अंदर हमें सारा बता दिया जाता है किस ग्राउंड के बेस पे जो है वो कोर्ट ने डिस्कस किया और क्या फैसला है। एंड पे आपको जजेस के नाम मिल जाते हैं या आपको स्टैम्प मिल रही है कि ये जजमेंट जो है रिपोर्टिंग के लिए जारी कर दी गई है। तो जो जजेस रिपोर्टेड होती हैं उनके साथ आपको जर्नल का मिल जाता है, जैसे PLD PLJ, उनके साथ जर्नल का साइटेशन लग जाती है। और जो रिपोर्टेड नहीं होती उनको आप सिविल पटिशन नंबर से सर्च कर सकते हैं, जिस तरह ये जजमेंट है इसकी साइटेशन नहीं है लेकिन हमने इसको इस तरह सर्च कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वीडियो जजमेंट के हवाले से, जिसके अंदर हमने जजमेंट को पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया और हमने देखा कि जजमेंट को कैसे रीड करना है, जजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, जजमेंट कहाँ से शुरू होती है, जजमेंट कहाँ पे एंड होती है। तो इसी तरीके से हम जजमेंट को एज अ स्टोरी लेके चलेंगे, एज अ पार्ट्स लेके चलेंगे, हमें पता होगा कहाँ से हमें क्या चीज़ मिलेगी और हमें क्या चीज़ ढूंढनी है। तो आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।